इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनं मा गृधः कस्य स्वेद्धनं मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। ओ प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। इस नित्य परिवर्तनशील संसार में जो कुछ भी चराचर वस्तु है, अर्थात जड़ और चेतन वस्तु है, वह सब ईश्वर से आच्छादित है, व्याप्त है, आप्त है। इसीलिए हम सभी को उस परमेश्वर का धन जान करके, यह सारी सामग्री जान करके त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। माँ हृदय कभी भी पराई वस्तु का, पराई धन का लालच नहीं करना चाहिए। आज हम इस मंत्र को लेकर के ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति के संबंध में कुछ आपसे वार्ता साझा करेंगे। आज प्रवचन नहीं होगा, सिर्फ वार्ता होगी। आपके कुछ प्रश्नों का निराकरण आज मैं करना चाहूंगी। तो कुछ विशेष बातों के साथ में सर्वप्रथम हम जानेंगे कि ये जो प्रकृति है वो कैसी है। क्या यह संसार स्वयं बन जाता है? तो उत्तर होगा, प्रकृति सत, रज, तम 3 गुणों वाली है। इसके भीतर गुण हैं और इसका जो स्वभाव है वो जड़ है। यह स्वयं नहीं बन सकती, इसका कर्ता आवश्यक है। जड़ प्रकृति जगत को उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि जड़ होने के कारण वह कर्म में प्रवृत्त हो ही नहीं सकती। जैसे एक पेन है, रखा हुआ है, वह जड़ है और अपने आप से वो लिख नहीं सकता। जब तक हाथ उसको उठाए नहीं, जब तक जड़ हाथ उसको उठाए ना, और जड़ हाथों के भीतर उठाने वाली जो चेतन आत्मा है वो जड़ हाथों पर फोर्स ना करे, तब तक वो पेन उठेगा नहीं और लिखेगा नहीं। सकर्तृ कैव क्रिया, इस न्याय से कर्ता के बिना क्रिया हो ही नहीं सकती। प्रकृति तो परमाणुओं का संघात है, संयोजन कर्ता के बिना कोई संयोग हो ही नहीं सकता जब तक अणु परमाणुओं को जोड़ा न जाए या उसका कर्ता न हो। अतः बिना चेतना की शक्ति के ये जड़ प्रकृति स्वयं जगत रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती, अर्थात जगत को नहीं बना सकती। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे। दूसरी बात, ईश्वर और मनुष्य में बहुत बड़ा अंतर है। एक क्या, मानवीय सृष्टि में अर्थात मनुष्य कुछ जो कुछ बनाता है उसका कर्ता निर्माण के बाद उससे अलग हो जाता है। जैसे एक कुम्हार है, गढ़ा बनाता है, बना करके घड़े से चिपका नहीं रहता, घड़े से दूर हो जाता है। परंतु ईश्वरीय सृष्टि में सृष्टिकर्ता ईश्वर कण कण में समाया रहता है। वही उस सृष्टि का सृष्टा, अधिष्ठाता और नियंता है। वही बनी हुई वस्तु, जो बनी हुई वस्तु है, समय पाकर बिगड़ जाया करती है। इसी न्याय से सृष्टि की उत्पत्ति, संचालन के साथ प्रलय के द्वारा विसर्जन भी ईश्वर ही करता है। इसीलिए स्थिति, संचालन और प्रलय में उसका ईश्वर का, उसका अर्थात ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। क्योंकि जड़ प्रकृति न स्वयं बनती है, ठीक है, और न स्वयं बिगड़ती भी है। हाँ, हवा का झोंका आएगा, उस हवा को चलाने वाला भी तो उसका करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई ढेर था, वो कर्ता आपको दिख नहीं रहा, लेकिन उसकी चेतना सर्वत्र व्याप्त है। जड़ में भी उसकी चेतना है और चेतन में भी उसकी चेतना है, अर्थात प्राणी मात्र में भी उसकी चेतना है। तो इससे उस ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। तो दो बातें निकल करके आई कि ईश्वरीय सृष्टि में तो ईश्वर कोई वस्तु बना रहा है, इस संसार को बनाता है, संसार में रहता है, लेकिन असंग बना रहता है, उससे चिपकता नहीं। दूसरा, मनुष्य जो बनाता है किसी वस्तु को, उसको मानसिक जुड़ाव तो उससे रहता है, लेकिन उसके पास आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे कुम्हार घड़ा, घड़े को बनाता है, बना करके उससे अलग हो जाता है, किसी और के हाथ में वो घड़ा चला जाता है। यह प्राणी, और इसका तैतरीय उपनिषद में तो इसकी पुष्टि होती है। ये प्राणी और अप्राणी रूप जगत, अर्थात चेतन और जड़ जगत,
जिससे उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर जिसके आश्रय से जीवित रहता है और अंत में लय हो जाता है, उसे जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। उसी से ही ये सारा संसार बना हुआ है। उसने ही इस प्रकृति माँ को लेकर के इसके इसका संयोजन करके सत रज तम के गुणों को मिला करके अणु परमाणुओं का संयोजन करके इस बृहद संसार को बनाया है। वही एक चेतन करता है, उसको जानो। उसी में से ये संसार निकलता, अर्थात उसी वही ईश्वर, वही चेतन ईश्वर इस जड़ प्रकृति को बनाता है और उसी ईश्वर के ही भीतर ये जड़ प्रकृति लीन होती है, उसी के ही द्वारा। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यन्त्यभि संविशन्ति तद विज्ञसा स्व। इस संसार को बनाने के पीछे भी एक प्रयोजन है। आइए उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सृष्टि में प्रत्येक वस्तु और घटना का प्रयोजन है। आप जानते हो, कोई भी वस्तु बिना प्रयोजन के नहीं बनी है। ये सारा संसार प्राणी मात्र के भोग और अपवर्ग के लिए बना हुआ है। और जड़ पदार्थों में भी हम देखें तो सूर्य समुद्र से खारी जल सोखता है, उसके क्षारीय अंश को वहीं छोड़कर शुद्ध जल ग्रहण करके धरती पर पूरा वर्षा देता है। क्या होता है, सूर्य का खारा पानी है, वो ऊपर भाप बन के जाता है, उसके कण मीठे होते हैं, फिर वापस मीठा होकर के वो बरस जाता है। क्षारीय अंश वही समुद्र में रह जाते हैं और वही जल बरसकर नदी नालों के रूप में बरसकर फिर समुद्र में आ जाता है। और आगे देखेंगे, प्राणी ऑक्सीजन ग्रहण करता है और वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड से, और पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और प्राणी उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये लेन देन का व्यवहार चलता है। प्राणी अर्थात हम सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं, उनकी उल्टी प्रक्रिया, और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार आदान प्रदान, इसको शास्त्र की भाषा में कहेंगे तो देह में ददामिते का ये जो व्यापार है, ये साइकिल है, चक्र है, चलता रहता है। वर्षा से वनस्पति जगत को जीवन मिलता है, तो वृक्ष आदि से स्वयं वर्षा में भी सहायक, जो जितने भी वृक्ष आदि हैं वे वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। शरीर में प्रत्येक अंग का प्रयोजन है और अति चमत्कारपूर्ण है। आप देखते हो, हृदय शरीर से क्या करता है, अशुद्ध रक्त लेता है और लेकर के उसे फेफड़ों को शुद्ध करने के लिए दे देता है। अंग प्रत्यंग में उस रक्त को भेज करके शरीर को ऊर्जा दे देता है। तो इस प्रकार से ये जो शरीर में जितना भी कार्य चल रहा है भीतर, विशेष प्रयोजन से है। और ये सभी जितने भी अंग उपांग हैं, अहर्निश इस कार्य में जुटे रहते हैं। अब इस प्रयोजन को भी समझ लेते हैं। ये प्रयोजन क्या, ये प्रयोजन देखिए, जैसे हमारी आंख है, नेत्र, नेत्र का अर्थ क्या है, नेत्र क्या करते हैं, देखते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। यदि बाह्य जगत में दृश्य पदार्थ न होते तो ये आंख प्रयोजन करती, इसका प्रयोजन सिद्ध होता नहीं, होता, निष्प्रयोजन होती। यदि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि नहीं होते तो इंद्रियों का कोई प्रयोजन नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि प्रयोजन दाता कोई ऐसी सत्ता है जिसका हर कार्य योजनाबद्ध, सब प्रयोजनपूर्ण और वैज्ञानिक एवं वैधानिक हो रहा है। सृष्टि का प्रयोजन जीवों के कल्याण के लिए है। तो ईश्वर ने ये जो सृष्टि बनाई है, किसके कल्याण के लिए बनाई है, तो ये बात सिद्ध हो गई कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है। तो क्या क्या सामने निकल के आया, ईश्वर इस सारे संसार का कर्ता है, जड़ प्रकृति से सारे संसार को बनाया है। जड़ प्रकृति स्वयं नहीं बन सकती, इस संसार को बनाने के पीछे कोई प्रयोजन है। जैसे नेत्र का इस रूप को देखना, कानों से शब्द का सुनना, नासिका से गंध का लेना। और इस प्रयोजन का अर्थ होता है, तात्पर्य होता है प्रयोजन का, कि देखना, सूंघना, सुनना, है ना। अगर ये सब रूप रस रंग आदि न होते तो ये सब इंद्रियां जितनी भी हमारे पास हैं वे सब निष्प्रयोजन हो जाती। और सृष्टि का संचालन परमेश्वर नियमबद्ध कर रहा है। यही नियमबद्धता व्यवस्था ही ईश्वर का प्रमाण है, ईश्वर की सिद्धि कर रही है। जैसे देखिए, गुलाब से गुलाब, आम से आम, नीम से नीम, सुख से सुख, दुख से दुख, ग्रह उपग्रह नक्षत्र पृथ्वी की दोनों गतियां, ये विशेष नियमबद्ध हैं। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो,
ज्वार भाटा हो, सब अपनी नियमबद्धता के कारण ही पहले फूल खिलता है, फिर फल आता है। ऐसा नहीं कि पहले फल लग जाएं और फूल बाद में आए। बचपन, सबसे पहली बाल्यावस्था, शैशव, बचपन, फिर युवावस्था, किशोर कैशोर्य, फिर यौवन, फिर बुढ़ापा। इसी प्रकार से प्रातः काल, दोपहर काल, मध्यान्ह काल और संध्या, फिर रात्रि। ये भी सब नियमबद्ध। एक कवि ने तो बड़ा सुंदर गीत लिख दिया। सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, साँझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। सुबह को बचपन, सुबह को बचपन। एक दूसरे को एक दूसरा लिया जा रहा है। बचपन खत्म हो जाता है, जवानी ले जाती है। जवानी खत्म हो जाती है, बुढ़ापा ले जाता है। बुढ़ापा खत्म हो जाता है, मृत्यु ले जाती है। स्वतः होता है वहां कोई ना कोई, जहां स्वामी भी होना चाहिए। इसी विराट सृष्टि का स्वामी ही चेतन कर्ता ईश्वर है, जो निराकार है। जड़ प्रकृति स्वामी नहीं हो सकती। अल्पज्य जीव, अल्प शक्तिमान, एकदेशीय, सर्वव्यापक न होने से स्वामी कभी नहीं हो सकता। देखो, न तो जड़ प्रकृति स्वामी हो सकती, क्योंकि उसमें जड़ता है। वो ना उठ सकती, ना चल सकती, ना फिर सकती, ना कोई क्रिया अपने आप कर सकती। उसमें जो गति भी हो रही है, ये भूगोल भी घूम रहा है जो दिखाई देता है आपको, सूर्य चंद्रमा भी घूमते दिखाई, वो ईश्वर की शक्ति के कारण घूमते। ईश्वर घुमा रहा है, ईश्वर ने चाबी भरी है, उस तरीके से, उस गति से, उस नियमबद्धता से, उस व्यवस्था से वो घूम रहे हैं। ईश्वर ही सारे संसार का पति भी है, अर्थात पालक भी है। जहां निर्माता है, करता है, वहां वो पालन और रक्षा भी कर रहा है। वेद में भरे पड़े हैं इसके मंत्र। क्या हम बोलते हैं ना, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पति एक आसीत, एक ही पति है। और एक और मंत्र बोलते हैं, यो विश्वस्य जगतः प्राणतस्पति, यहाँ भी पति। यो सर्वेशा भूतानाम अधिपति, ये बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है। यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक, महित्वैक इद्राजा इत राजा जगतो बभूव। ये पति, राजा, पालक, रक्षक सब एक ही बात है। इसीलिए, और एक और बात और है, अनंत के बिना शांत की सिद्धि भी नहीं हो सकती। ये बहुत समझने की बात है। मनुष्य ईश्वर के बिना नहीं रह सकता। मनुष्य ईश्वर के बिना नहीं रह सकता। ईश्वर हमारा आधार है, हम आधेय हैं। इस बात को समझिए। आधार क्या होता है? आधार एक नींव होती है। जैसे अभी मैं बैठी हूं इस बिस्तर के ऊपर, तो मैं आधेय हूं और ये जो बिस्तर है मेरा आधार है। अच्छा, अब मैं बैठी हूं इस शरीर के भीतर, तो आत्मा इस शरीर का आधार है और शरीर आधेय है। अर्थात शरीर आत्मा पर टिका हुआ है। अगर आत्मा नहीं हो तो शरीर ना हो। इस आत्मा के ऊपर ही ये शरीर टिका हुआ। आत्मा जिस दिन निकल जाएगी उस दिन ये शरीर टिकेगा ही नहीं, ये लेट जाएगा। समझ गए? ठीक इसी प्रकार से किसी भी चीज को आप देख लीजिए, किसी चीज का जो मूल होगा वो आधार होगा। तो ईश्वर हम सभी का आधार है। बिना उस अनंत के ये शांत आत्मा शांत है। शांत का मतलब शांत शांत चुप वाला शांत नहीं, उसका एक अंत होता है। जैसे आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का अंत होता है ना। और अशांत का अर्थ होता है यहाँ पर ससीम, उसकी एक सीमा। शांत माने सीमित, और अनंत माने जिसकी सीमा नहीं, अनंत, असीमित। तो इस प्रकार से दूसरी बात, नैमित्तिक ज्ञान बिना किसी मूल के नहीं हो सकता। बिना गुरु के ये शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा नहीं चल सकती। ईश्वर ही हम सबका गुरु है। स पूर्वेशामपि गुरु कालेनान अनवच्छेदात, कालेन अनवच्छेदात, योग दर्शन में आता है ये। वही परम पिता परमेश्वरी एक हमारा पहले से ही गुरु रहता है। जब ईश्वर सृष्टि को रचाता है तो पहले वेद का ज्ञान देता है चार ऋषियों के हृदय में, फिर सुनते सुनाते श्रुति परंपरा से हम सब उस ज्ञान को लेते आते हैं, तब जाकर के हम ज्ञानी बनते हैं। जब तक मनुष्य किसी गुरु का सानिध्य अर्थात माता पिता आचार्य इनका सानिध्य नहीं ले, तब तक वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। पशुओं की भांति विचरण करेगा। इसका एक उदाहरण मिलता है। एक बच्चे को, मनुष्य के बच्चे को एक पशु उठा करके ले गया, और वहां पर ना उस बोलना आया,
ना उस तरह से सोचना आया, जबकि उसके पास मन और बुद्धि सब कुछ था, लेकिन पशुओं की तरह वो व्यवहार करने लग गया। तो कहने का भाव यहाँ पर है कि परमपिता परमेश्वर ही हम सबका गुरु है, और उसने ये जो मनुष्य का हमको शरीर दिया है, बड़ी भारी हमारे ऊपर कृपा है। उसी के कारण हम उस ईश्वर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। और एक और आगे चलते हैं, एक और बात। जैसे हमने जाना कि अनंत के बिना शांत की सिद्धि नहीं, नैमित्तिक ज्ञान के बिना भी हमको ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए वो गुरु हमारा है कर्ता, जो पति है वही हमारा गुरु है। और आगे कर्म फल भी अवश्यम भावी है। ईश्वर हम सभी को जो जो मनुष्य या प्राणी जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल का वो भोगता होता है, परंतु जड़ होने से कर्म स्वयं फल नहीं देख सकते। इसके लिए भी कर्म करेगा, लेकिन उसका फल कोई और देता है। जैसे एक विद्यालय के भीतर विद्यार्थी परीक्षा पत्र हल कर रहे हैं, वो स्वयं अपने नंबर नहीं दे सकते, परीक्षक उनको नंबर देता है। ठीक इसी प्रकार से सभी प्राणी यहाँ पर अपना कर्म कर रहे हैं इस संसार में, लेकिन उसका कर्म फल का कर्ता कोई और ही होता है, वो कर्म फल का दाता कोई और ही होता है। कर्ता कर्म करता है, देने वाला कोई और होता है, और कर्म स्वयं फल नहीं दे सकते। और जीवात्मा अल्पज्य होने से अपने सब कर्मों को जान नहीं सकता। आज हमने सुबह से लेकर के और अब तक दोपहर तक कितना कर्म कर लिया, अगर आप लगा के सोच के देखो तो आप उसमें से 4 कर्म गिना पाओगे कि मैंने ये भोजन किया, ये पानी पिया इतने बजे, और बजे भी आप अगर नहीं देखोगे तो ठीक से नहीं बता सकते। और जाने कितनी बार आपने आंख झपकी, कितनी बार आपने नासिका पकड़ी, कितनी बार आपने उंगलियां चलाई, कितनी बार आपने पैर उठाए, ये आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आप अल्पज्ञ हो, अल्पशक्तिमान हो, उन साधनों को जान ही नहीं सकते। तो फिर आप फल कैसे दोगे? तो जड़ पदार्थ भी फल नहीं दे सकते, कर्म फल नहीं दे सकते, कर्म करता फल नहीं ले सकता। कौन देता है कर्मों का फल? कर्मों का दाता, जो कर्म फलों को देख देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, और पूरी तरीके से जान रहा है, समझ रहा है, तभी वो न्याय संगत सभी के साथ में न्याय कर पाता है, और न्यायिक कर्मों का फल वो प्रदान करता है। तो ठीक है, और देखो आप इसका एक उदाहरण दे सकते हो। कोई व्यक्ति चोरी करता है, क्या वो कर्म फल स्वयं ले लेता है? नहीं लेता। उसको कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ती है। कहाँ भेजती है उसको? बंदी गृह में, जेल में डाल देती है। तब जाकर के उसको कर्मों का फल प्राप्त होता है। अतः कर्म फल की यथोचित व्यवस्था तब तक नहीं होती जब तक जीवेतर कोई शक्ति उस कार्य को न करे। किस कर्म का कब, कितना, कैसे, कहाँ, किन साधनों द्वारा, किन परिस्थितियों में फल भोगा जा सकता है, इसका लेखा जोखा। इसलिए तो कहते हैं उस ईश्वर के पास बहुत बड़ा बही खाता है। क्यों कहते हैं? मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बोलिए, जैसा जिसके भाग्य में होता वैसा ही वो पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। कितना सुंदर गीत है ये। पर अब आपका समय दिखाई दे रहा है यहाँ सामने, इसीलिए अब इसको यहीं रोकती हूँ। इसीलिए सर्वशक्तिमान ब्रह्म ही जान सकता है, सर्वज्ञ ब्रह्म ही जान सकता है कि कौन प्राणी कैसा कर्म कर रहा है और उसको क्या फल देना है। श्वेता श्वेतर उपनिषद ने तो ईश्वर को कर्माध्यक्ष इसीलिए ही कह करके पुकारा है, वही परमेश्वर। और योग दर्शन तो उसको कहता है कि वो सभी क्लेशों से रहित है, शुद्ध स्वरूप है। क्लेश कर्म विपाका सही क्लेश कर्म विपाका सही अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। पुरुष शब्द ईश्वर और जीव दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, और इसीलिए यहाँ जाने हम आत्मा शब्द भी ईश्वर और जीव के लिए प्रयुक्त होता है। इसीलिए हमें अर्थ लगाना होता है किस कौन सी बात कहाँ के लिए आई है। जीव तो अल्प शक्तिमान है, अल्पज्ञ है, परिच्छिन्न परमाण है, और अधर्म मिथ्या ज्ञान आलस्य प्रमाद राग द्वेष आदि से जुड़ता है, अभिभूत होता है। जबकि ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और क्या कहते हैं सत्य संकल्प आदि है, तथा अधर्म आदि से कभी भी अभिभूत नहीं होता। और कठोपनिषद ने तो इसका इतना सुंदर वर्णन किया है, जैसे
सूर्य सब लोकों का चक्षु होकर चक्षु में होने वाले वायु दोषों से प्रभावित अर्थात दूषित नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म भी सब भूत प्राणियों में व्यापक होता हुआ भी लोक दुख से दुखी नहीं होता। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, 20 मिनट लगभग हो गए हैं, घड़ी दिखा रही है। आगे का विषय फिर हम अगली बार ले लेंगे, क्योंकि जब तक हम ये ज्ञान नहीं लेंगे, सर्व ज्ञानमयो ही सह तथा सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति, मनुस्मृति कहती है, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। और ये हमारे पास सुविधा है। क्या सुविधा है? हमको टिकट मिली हुई है। कैसे टिकट मिली हुई है? क्योंकि हम मनुष्य हैं। जैसे बस में चढ़ते हैं ना, तो जिन लोगों के पास टिकट होती है वो तो यात्रा कर जाते हैं, और जिनके पास नहीं होती वो रह जाते हैं, है ना। पशु पक्षी रह जाते हैं, मनुष्य चढ़ जाते हैं बस में। तो इसी प्रकार से हम मनुष्य हैं, और हमको ये टिकट मिली हुई है ईश्वर को प्राप्त करने की, लेकिन वो ईश्वर प्राप्त होगा मात्र और मात्र किससे? ज्ञान के द्वारा होगा। इसलिए हमें इस त्रैतवाद के ज्ञान को लेना होगा। ये संसार कैसे बना, क्यों बना, क्या इसके पीछे प्रयोजनता, कौन इसका करता है, और किस लिए करता है, क्यों कर रहा है, और किसके लिए कर रहा है। आज मैंने कुछ बातों के द्वारा ये सब थोड़ी थोड़ी बातें चर्चा आपके समक्ष की। मेरे आशा करती हूँ आपने इसका अवश्य लाभ लिया होगा, और इसका लाभ लेकर के इस पर खूब चिंतन चिंतन मनन करें, निदिध्यासन करें, ज्ञान को पक्का करें, और उस ईश्वर को पाने के लिए, उस प्रभु को, परमपिता परमेश्वर को, जिसने ये मानव का चोला उड़ाया, उसको पाने के लिए पूरा पूरा भरसक प्रयत्न करें और समाधि की अवस्था तक पहुंचे। मैं भी प्रयास कर रही हूँ, आप भी प्रयास करें। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। इति ओम शम।